और प्रॉपर्टीज ज़्यादा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ कौन सी लगाएंगे, 2-3 प्रॉपर्टीज हैं बस। देखो नंबर 1 ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और प्रूव दैट। तो उन्होंने क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया कि यूजिंग प्रॉपर्टीज, माने एग्जांपल्स आप नहीं ले सकते। ठीक है, केवल प्रॉपर्टीज का यूज करना है। अब ध्यान से देखना, LHS ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लगता है, देखो 1 मिनट में तुम्हें बता दूं। ये बाहर का साइन बिल्कुल मल्टीप्लाई की तरह यूज करो, और ये वाला साइन किसकी तरह से, हाँ प्रियांशी, बाहर का साइन किसकी तरह यूज करना है, मल्टीप्लाई की तरह, और ये वाला ब्रैकेट वाला साइन प्लस की तरह। तो कशिश बताओ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई ए, ऐसे ही करेंगे ना। तो मल्टीप्लाई बोल रहे हैं लेकिन लिखेंगे ए यूनियन ए, और फिर इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब मेरे को ये बताओ, चलो कशिश बताइए, ए यूनियन ए क्या होगा, ए यूनियन ए, हाँ तुम बताओ भाई। ए का ए में यूनियन करें तो ए के इक्वल आएगा क्या, नहीं, ए के बराबर। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ध्यान से सुनना इधर, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन। अब बताओ ए यूनियन बी का सेट ए के साथ कॉमन करें, ए आएगा, सीधी सी बात है। ए यूनियन बी मतलब ए और बी का यूनियन, उसमें से क्या कॉमन कर दिया जाए, सेट ए, तो ए बचेगा कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर बचेगा। तो बस राइट हैंड साइड। ठीक है, नहीं ए यूनियन बी। अब मान लो उसमें ए बी सी और सेट हो, तो वो कोई जरूरी तो है नहीं कि ए यूनियन बी यूनिवर्सली बने, है ना। करना पड़ेगा आपको LHS ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्यों मनीष, ये अप्लाई करना आ गया डिस्ट्रीब्यूशन लो, यहाँ लिख दो बाय डिस्ट्रीब्यूशन लो। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए ही होगा, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए और बी का कॉमन, उसका किसके साथ यूनियन कर दिया जाए, सेट ए के साथ। दिक्कत आए ऐसे वेन डायग्राम बना लो, देखो कैसे। अब इधर देखना ध्यान से, वीडियो बनता जा रहा है, मतलब वीडियो क्या है, बिल्कुल इसलिए बनता जाए। जैसे यहाँ लिया मैंने ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मैंने शो किया ऐसे, है ना। इसका किसके साथ यूनियन कर दिया जाए, ए के साथ, तो क्या बन गया, पूरा सेट ए बन गया। तो मैं LHS ले रहा हूँ इसकी जी, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिया लेट एक कोई एलिमेंट लिया कि जो C माइनस बी में बिलोंग करता है, ठीक है। लेट x बिलोंग्स टू C माइनस बी, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है कि x अगर C में बिलोंग करेगा तो एंड x C में बिलोंग नहीं B में बिलोंग नहीं करेगा। x बिलोंग मतलब कहने का मतलब जो मेंबर C माइनस बी में होगा, C माइनस बी का मतलब क्या है, बी वाले बाहर कर दिए, है ना। तो जो मेंबर C में बिलोंग, मतलब इसका मीनिंग क्या निकलता है, जो मेंबर C में बिलोंग करेगा वो B में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखते जाओ, x बिलोंग्स टू C एंड,
अच्छा, जो मेंबर बी में बिलोंग नहीं करेगा वो ए में भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये सबसेट है बी का, है ना। तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है क्या? देखो जी, LHS से स्टार्ट किया मैंने, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी है, तो सी माइनस बी का मतलब क्या हो जाता है, सी में बिलोंग करेगा, लेकिन माइनस लगाए तो बी में बिलोंग नहीं करेगा। फिर एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स, अच्छा जो मेंबर बी में बिलोंग नहीं करेगा वो ए में भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ साइड से लिख दो, क्योंकि ए इज ए सुपर सेट, सुपर सबसेट ऑफ बी, है ना। इसको बोलते हैं ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, माने छोटा ही है। अब इसका मीनिंग क्या निकला, देखो RHS आ गई क्या, x बिलोंग्स टू सी माइनस ए, यहां से स्टार्ट किया, ये आ गई, है ना। हमने कहां से स्टार्ट किया था, इधर लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये राइट हैंड साइड आ गई, है ना। तो लिख दो देयरफॉर, लिख दो सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का, लगाओ कल, ऐसा क्यों लिख दिया, सबसेट क्यों लिख दिया, इक्वल क्यों नहीं लगा भाई। सिंपल वे में तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड आ जाती है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसेट क्यों नहीं, क्यों लिखा, उसका रीजन सुनो। जैसे मैंने तुम लोगों को उस दिन एग्जांपल दिया था कि 10 रुपये मैंने चेतन की जेब से मांगे, चेतन से मांगे 10 रुपये दे दो, या चेतन ने मांगे मान लो मनीष से कि 10 रुपये दो, उन्होंने कि मैं 10 रुपये निकालता हूँ तू 10 रुपये निकाल। तो चेतन ने मनीष ने भी तुरंत 10 रुपये लौटा के 10 रुपये निकाल के बता दे दिए, लो भैया मिला लो, 10 रुपये मिलाना है कोई चीज़ खाने के लिए, ठीक है। तो बताओ इस समय साइकोलॉजी चेतन की क्या बनेगी कि इसके पास और रुपए भी हो सकते हैं। इसका मतलब उसने तो सोचा मेरे पास तो 10 रुपये ही हैं, लेकिन इसने तुरंत 10 रुपये निकाल के दे दिए, तो साइकोलॉजी यही बनेगी कि ना ये इसके पास और रुपए भी हो सकते हैं। इसका मतलब हमने 10 रुपये, इधर देखो कुछ एलिमेंट हमने किसके लिए, सी माइनस बी के, और वो एलिमेंट सी माइनस ए का ऑलरेडी निकला, इसका मतलब सी माइनस ए सुपर सेट होगा सी माइनस बी का, ज्यादा भी हो सकता है। ओके चलो ढंग से देखो, पहले चेक कर लिया करो सही नोट हुआ है कि नहीं, क्योंकि एक कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई, चेक कर लो, यही है। तो देखो LHS, अब ध्यान से समझना है इसको, A माइनस B माइनस सी को मैं B इंटरसेक्शन C डैश बोल दूं क्या? पहले तो ये क्लियर कर लो, होता है ना इतना। एक मिनट, जैसे इधर वेन डायग्राम बनाऊं मैं B माइनस सी का, तो ये सेट मैंने B ले लिया, ये मैंने सेट C ले लिया, तो B माइनस सी का मतलब हो जाएगा केवल ये वाले एलिमेंट्स होना चाहिए B माइनस सी में, है ना। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, B इंटरसेक्शन C डैश, C के बाहर वाले एलिमेंट्स और C के बाहर वाले, तो देखो पूरा C सेट छूट गया, C सेट गोल ब्लैंक है ना कि C सेट, तो ये और ये एक ही सेंस है। ओके, अब इधर देखते जाओ, इस माइनस को फिर फिनिश करना है, जी लगाना, इस पूरे सेट को एक सेट मान के चलो, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस की जगह क्या लग जाएगा, इंटरसेक्शन, और B इंटरसेक्शन C डैश का होल कॉम्प्लीमेंट। अरे माइनस माने क्या लगेगा, इंटरसेक्शन, और इस पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना भाई, जी तो रूल है। देखो B माइनस सी का मतलब B इंटरसेक्शन C डैश, तो ये A माइनस की जगह क्या लग जाता है, इंटरसेक्शन, और इधर वाला वो जो भी सेट होगा उस पर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां लगा रहा हूं डी मॉर्गन लॉ, देखो A इंटरसेक्शन, हाँ डी मॉर्गन लॉ से क्या होता है कि अगर मैं ये कॉम्प्लीमेंट ओपन करूंगा तो B डैश इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, C का डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये डी मॉर्गन लॉ है यहाँ। हाँ डी मॉर्गन लॉ क्या होता है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हो
तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। या एक रूल तो ये है, दूसरा ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है ए डैश यूनियन बी डैश। ये ठीक है। तो यहाँ कौन सा रूल लग गया? ये सेकंड वाला, इंटरसेक्शन काय में बदल गया? यूनियन में, और इन पे दोनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लग गया। अब इसका एक कॉम्प्लीमेंट तो पहले का था ही, एक कॉम्प्लीमेंट और आ गया। डबल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन सी बन जाएगा ये, है ना। यहाँ साइड से लिख दूँ, सी का डबल कॉम्प्लीमेंट सी के बराबर आ जाएगा। ठीक आ रहा है समझ में कि नहीं बताओ? है ना, दिक्कत आ रही है अभी समझने में? नहीं, चलो। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फिर लगा दो। कशिश, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आ गया? एक बार फिर सुन लो सब लोग, जिसको नहीं आया हो। जो बाहर का साइन मल्टीप्लाई की तरह यूज करो तुम, तो ऐसे ए इंटू, और अंदर वाला साइन किसकी तरह यूज करो? प्लस की तरह। तो जी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे कि नहीं करेंगे? ए इंटू बी डैश, है ना, प्लस ए इंटू सी, ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे इसको अपने मन में मल्टीप्लाई, लेकिन लिखेंगे इंटरसेक्शन। तो बोलो ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है क्या? फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी डैश यहाँ लिख देना बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको क्या लिखेंगे? ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यही प्रूव करना था। राइट हैंड साइड हमें, हाँ बताती जाओ मुस्कान, यहाँ बोलती जाओ। चलो हाँ, जो बोलो बोलो क्या करें? ए इंटरसेक्शन बी, या पहले एल एच एस लिख दो। चलो ए माइनस बी यूनियन सी। देखो इधर माइनस साइन कैसे हटाते हैं? माइनस साइन की जगह क्या? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब जैसे ही माइनस हटेगा वैसे ही इंटरसेक्शन आ जाएगा, इधर वाले पूरे सेट पे क्या लग जाएगा? अब यहाँ डी मॉर्गन लॉ फिर लगा दो। ए इंटरसेक्शन बी, ओ सॉरी डी मॉर्गन लॉ लगाना है अभी तो, हाँ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी से, यहाँ लिख दो बाय डी मॉर्गन लॉ। अब लगाएंगे भाई, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लग जाएगा? होल कॉम्प्लीमेंट लगाए, पहले तो ये अलग अलग कॉम्प्लीमेंट, हाँ अब लगाओ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ए इंटरसेक्शन बी डैश, है ना, और फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी डैश। अच्छा इसको हम ए माइनस बी लिख सकते हैं और इसको ए माइनस सी लिख सकते हैं, बस यही आर एच एस है। कैसे ले लें इसकी, है ना, आर एच एस। सी माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th करो। तो ये ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन ज़्यादा समझ में आ रहे होंगे ना। इसमें 2 कंडीशन दी हैं कि ए और बी का यूनियन सी के इक्वल है ना, ए और बी का यूनियन, और ए और बी में कोई कॉमन है नहीं, डिसजॉइंट सेट हैं ये दोनों। तो बस आपको ये प्रूव करना है कि ए इक्वल टू सी माइनस बी। अगर मैं सी में से बी वाला सेट हटाऊँ तो वो ए के इक्वल बचेगा। देखो पहले तो ये बताओ C माइनस बी लिखा है ना, तो चलो बाद में करेंगे, पहले इसको C इंटरसेक्शन बी डैश बोल देंगे, है ना, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है माइनस वाले की। अब यहाँ C की वैल्यू ये लिख दो, A यूनियन बी लिख दो,
सी की वैल्यू ए यूनियन बी, ओ सॉरी ए यूनियन बी। तो यहाँ साइड से लिख दो कि सी की वैल्यू हमने ए यूनियन बी। अब इसमें सुनो इधर देखो, राइट से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस साइड से, तो क्या लिखेंगे इधर से, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, देखो इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इधर से, तो इस इंटरसेक्शन का इंटू ए से होगा तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, फिर इस इंटरसेक्शन का बी के साथ होगा, और ये वाला साइन यहाँ आ गया, बीच का साइन प्लस की तरह यूज करो, बाहर वाला साइन मल्टीप्लाई की तरह, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग गया। ठीक है, लिख दो बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब वो मनीष ने क्या भी पहली यूनिट की नहीं है तो हो सकता है कम समझ में आ रहा हो। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश, अभी लिखा रहने दो, कहाँ लिखा है, हाँ ए इंटरसेक्शन बी डैश बाद में लिखेंगे, यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, फाई होगा, सेट बी और सेट बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट माने क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट है ना, तो बी इंटरसेक्शन बी डैश हमेशा क्या होगा, फाई होगा, और फाई का इसके साथ यूनियन करें तो वो तो यही बचेगा, फाई का इसके साथ यूनियन करें तो ये ए इंटरसेक्शन बी डैश आएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए माइनस बी कर दो, चलो ए माइनस बी। अब देखो ए और बी में कोई कॉमन ही नहीं है, तो ए माइनस बी ए के इक्वल ही होगा, होगा क्या नहीं होगा, लिख देना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई। भाई ए में से बी तो जब होगा माइनस जब कुछ कॉमन होगा, कॉमन तो है नहीं इसमें, है ना, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, फाई। तो ऐसे सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा आ गया समझ में, बोलो बोलो जल्दी पूछ लो, कोई दिक्कत हो। चलो एक बार फिर समझा रहे हैं, देखो तो सी माइनस बी, तो माइनस को हम कैसे लिख देते हैं, सी इंटरसेक्शन बी डैश, फिर उसके बाद सी की जो वैल्यू दी है ना ए यूनियन बी, तो सी की जगह हमने रख दिया ए यूनियन बी। ठीक है, फिर इधर से मैंने राइट से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, फिर यूनियन का साइन आ गया, बी इंटरसेक्शन बी डैश, बी इंटरसेक्शन बी डैश किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉमन क्या होगा, फाई, और फाई का किसी के साथ यूनियन करे तो यही सेट बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन फाई। अरे भाई बी सेट और बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट माने क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट पता है ना, जैसे इधर बताओ, देखो जैसे u माने 1 2 3 4 ले लिया, और a ले लिया मैंने 1 2 3, तो a डैश का मतलब होता है u माइनस ए, माने इसमें से हटा दो तो केवल 4 बचेगा। ठीक है, देखो इधर सुनो ध्यान से, ए जे है, सुनो इधर देखो मनीष, सेट ए में 1 2 3 है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में 1 2 3 नहीं आएगा, क्या बचा 4। अगर मैं अब इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन देखूं, इसका और इसका, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन दिखना कोई कॉमन है ही नहीं, फाई आएगा, तो ये फाई आ गया, और फाई का किसी के साथ यूनियन करें तो वो सेट ए यूनियन बी डैश ही बचेगा, और ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ए माइनस बी हो गया। अब ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, तो ए में से बी के माइनस करेंगे तो वो तो सेट ए ही बचेगा, सेट ए बच गया। ठीक है, सुनो इधर देखो, बातें बंद करो भाई, बातें बंद करो, इधर देखो, ये कंडीशन दी है ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू फाई। चलो बाद में बातें बंद करो भाई, इधर देखो, चलो ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू फाई, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ए माइनस बी इक्वल टू कितना, फाई। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ए में से बी को माइनस करने पर फाई बच रहा है, इसका मतलब माइनस करने पर ए के सारे एलिमेंट्स उड़ गए, खत्म हो गए, तो ये कब पॉसिबल है, ए इज ए सबसेट क्या हो बी, बस खत्म, और कुछ ज्यादा नहीं लिखना
भाई ए माइनस बी 5 मिल रहा है, इसका मतलब ए में से बी को माइनस करने पर सारे एलिमेंट्स खत्म हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स किस में होंगे, बी में, बस। सी के नीचे इक्वल का साइन है। हाँ जी, प्रॉपर सबसेट इस नहीं, ये सबसेट का साइन है, और अगर ये हटा दूंगा तो वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ये सबसेट है। सबसेट माने इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, और अगर ये साइन नहीं होगा तो उसमें बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, माने छोटा ही होगा। ठीक है, चलो। नहीं, इसको बोलेंगे सबसेट। चलो मैं लिख देता हूं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, लो। और अगर ये इक्वल का साइन नहीं होगा तो प्रॉपर सबसेट। ओके, चलो। हाँ।